प्रोग्राम नंबर ये हमारा 36 था, .cpp देकर एक्सटेंशन से सेव कर दिया। अब मैं यूनियन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सारे लोग प्रोग्राम को लिखेंगे और उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि प्रोग्राम क्या कर रहा है, इससे क्या आउटपुट मिल रहा है, कैसे यूनियन का प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये काम है कि हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हमारा हेडर फाइल जो है वो इसमें भी हेडर फाइल होगा। हेडर फाइल में लगा दिया हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद फिर मैं लगाया यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, जो हमेशा से यूज हो रहा था, इस बार भी यूज हुआ यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। इतना चीज तो हमको लिखना ही है, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी लगाया। अब मैं यूनियन का प्रोग्राम लिख रहा था, तो ये इस प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि कोई किसी भी सामान को खरीदने जा रहा है और कोई जैसे पैसा नहीं है उसके पास, जैसे पहले होता था बार्टरिंग सिस्टम में कि पैसा नहीं रहता था तो वो कभी भी चावल देकर कुछ सामान खरीद लिया, कभी आलू देकर कुछ सामान खरीद लिया, या पाउंड्स देकर खरीदा कुछ भी सामान, मतलब कि उसके बराबर एक्सचेंज रेट से, वो एक्सचेंज रेट के लिए मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यूनियन के थ्रू, क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम क्या बताएगा कि अगर वो उससे कुछ सामान ले रहा है, उसके बदले में कुछ सामान दे रहा है और उससे वो खरीद रहा है। एक बेसिक सा एग्जांपल देकर ये मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ यूनियन का। तो यूनियन में सबसे पहले यूनियन डिक्लेयर किया और यूनियन में मैं मनी के बदले प्रोग्राम लिख रहा था, तो ये मैं मनी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर प्रोग्राम लिखता हूँ, यूनियन का लिखा और इसके अंदर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। उसके अंदर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इंट लगाया, इंट में लिखा पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू देखकर उस सामान खरीद रहा है, तो अब ये नहीं कि पोटैटो कैरेक्टर है तो उसके लिए ऐसा यूज करें, नहीं, पोटैटो मतलब 2 किलो 3 किलो आलू देकर वो सामान खरीद रहा है। या तो कैर में मैं लिखा, कैर में उसके पास बहुत सारा गाड़ी है, वो गाड़ी देकर सामान खरीद रहा है, गाड़ी दिया और सामान खरीद रहा है कि नहीं मेरे भाई मेरे पास कार है, उसके पास ABC 3-4 कार है, कुछ सामान खरीदा, एक कार दे दिया, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है कि लो भैया मैं तुमसे 1 केजी चावल लिया हूँ, उसके बदले में एक कार दे दे रहा हूँ आपको, एक कार दे दिया उसको, तो वो कार देखकर सामान खरीद रहा है। या तो मैं फ्लोट में लिखता हूँ पाउंड्स, कुछ पाउंड्स दिया और उसके बाद वो सामान खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इतना लिखने का मतलब कि हो रहा यूनियन में, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूनियन एक बार एक ही डेटा को यूज कर रहा है। अगर कोई सामान खरीदा है तो ये नहीं कि उसको आलू भी दे दिया, उसको कार भी दे दिया, उसको पाउंड भी दे दिया, या तो वो सिर्फ पोटैटो देकर सामान खरीद रहा है, या तो फिर कार देकर सामान खरीद रहा है, या तो फिर पाउंड देकर सामान खरीद रहा है। इसलिए मैं इस डेटा को यूनियन में लिखा, और यूनियन में क्या हो रहा था कि एक बार में एक दे रहा था, एक सामान ले रहा था, तीनों चीज देकर सामान नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है। या तो फिर इसको जनरल लाइफ में ऐसा समझते हैं कि जैसे कि अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं, हमें सिर्फ 200 के नोट्स चाहिए, तो एटीएम मशीन में फंक्शनलिटी आ गया कि सिर्फ कितने नोट्स चाहिए 200 के, तो सिर्फ 200 वाले नोट्स के लिए क्या कि मुझे सिर्फ 200 ही चाहिए। लेकिन एटीएम के अंदर 200, 500, 2000 सब नोट रखा हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ 200 का नोट चाहिए। तो एटीएम मशीन के अंदर क्या होगा, C++ की प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, अगर आप 200 लिखिएगा तो सिर्फ वो 200 का नोट्स आपको दे रहा है, 500 लिखिए तो 500 का सिर्फ नोट दे रहा है, 2000 लिखिए तो 2000 का नोट दे रहा है। इसका मतलब नहीं है कि हम 200 लिखे और 5000 पैसा निकाले तो 5000, वो सिर्फ 200 का नोट दिया। अगर मैं हमको 500 का नोट चाहिए था और 5000 रुपए चाहिए था और 500 का नोट सिर्फ चाहिए तो 500 लिखे, 5000 तो 5000 सिर्फ 500 का नोट दिया। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम 200 का नोट चाहिए 5000 अमाउंट डालें तो वो 200, 500, 2000 सब मिलाकर दे रहा है। ऐसा हम एटीएम मशीन एक डिजाइन कर दिए हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, जिसको जिसको सिर्फ 200 रुपए 200 के नोट का काम है तो वो 200 के नोट कर लो, जिसको 500 के नोट का काम है 500 रुपए के नोट लो, जिसको 2000 के नोट का काम है 2000 नोट लो। मतलब एक टाइम में एक ही काम हो रहा है, या तो 200 का मिल रहा है, या तो 500 का मिल रहा है, या तो 2000 का मिल रहा है। अगर हमको सारे नोट चाहिए 200, 500, 2000, ठीक है आप स्ट्रक्चर में प्रोग्राम लिख दो, स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के साथ 200, 500, 2000 जितना जिसको कॉल करोगे वो दे देगा। लेकिन इसमें मैं यूनियन में वही प्रोग्राम लिखेंगे कि एक बार में एक ही वेरिएबल को यूज करने के लिए ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं इंट मेन किया, जहां से हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट था, और इंट मेन में मैं लिखा यूनियन लिखा, और यूनियन में जो नाम दिया था वो मनी लिखा कि यूनियन में मनी दिया हुआ था, और M1 लिख दिया मनी में कि यूनियन बनाओ एक M1 के मनी से। और उसमें मैं लिखता हूँ M1 डॉट पोटैटो देखकर उसके बाद सामान खरीद रहा हूँ, पोटैटो की वैल्यू है मैं दे दिया कि 36, अगर 36 रुपए का कोई सामान खरीदा हूँ तो मैं अगर उसको 1 किलो पोटैटो दे दिया। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करूंगा सी आउट में प्रिंट करूंगा
m1 की वैल्यू, तो मुझे m1 डॉट पोटैटो, m1 डॉट पोटैटो, तो मुझे जो उसकी वैल्यू होगी, जो हमने असाइन किया है कि 36 है वैल्यू, तो वो चीज प्रिंट होगा। एक बार में एक ही काम हो रहा है। यहाँ पे हम कार दे रहे हैं, पोटैटो दे रहे हैं, आगे मैं कार भी देकर यूज करूंगा। अगर कार दे देंगे तो गार्बेज वैल्यू कैसे प्रिंट होगा। पोटैटो, अगर हम उसको पोटैटो दे रहे हैं और कार भी दे रहे हैं, दोनों पोटैटो को कॉल की 36 रुपए असाइन कर दिए, उसके बाद कार दे रहे हैं कि नहीं भैया मेरा मूड चेंज हो गया, आप कार लो, तो कैसे वो गार्बेज वैल्यू देता है ये भी मैं सिखाऊंगा। आज से हमारा प्रोग्राम में गार्बेज वैल्यू भी आएगा, कि गार्बेज वैल्यू अगर प्रोग्राम को नहीं समझ पाता कोई भी प्रोग्राम C++ में और एरर भी नहीं होता है, तो वो गार्बेज वैल्यू कैसे देता है। तो मैं ये प्रोग्राम लिखकर दिखाया और इसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया 36, यहाँ पे आ गया 36, मतलब यहाँ पे कॉल किया पोटैटो को, मैं यहाँ पे कॉल किया पोटैटो को और वैल्यू आ गया 36। ये अभी और क्लियर होगा जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 डॉट पोटैटो और मैं यहाँ पे लिख दिया कि नहीं मैं कार से लिखता हूँ, तो m1 डॉट कार, m1 डॉट कार लिखा मैं, यहाँ पे m1 डॉट पोटैटो लिखा और यहाँ पे मैं लिखा हूँ m1 डॉट कार, और इसमें मैं कैरेक्टर पास कर दिया क्योंकि ऊपर में कार में था कि कैर था, तो कार में कैरेक्टर पास कर दिया, कार में कैरेक्टर पास कर दिया और सेव कर कर रन करवाते हैं। और हम उससे m1 डॉट कार की वैल्यू सेव करवाए हैं, लेकिन उससे मांग रहे हैं m1 डॉट पोटैटो। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ये रन करवाएंगे, इसमें एरर, ये जैसे ही रन करके करेंगे तो वो हमको ये बताएगा कि आप तो कार वैल्यू उसको m1 की पोटैटो वैल्यू दिए थे और कार मांग रहे हो, तो गार्बेज वैल्यू आ गया 4200803। मतलब कह रहा है कि आप उसको पोटैटो देकर काम करवा रहे थे, आप उसको असाइन किए, आप उसको कार देकर, उसने कार देकर आप वैल्यू असाइन किए और पोटैटो से कंपेयर कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये प्रोग्राम में एरर आ गया, गार्बेज वैल्यू आज हमारा ये आ रहा है, ये हमारा गार्बेज वैल्यू, प्रोग्राम का कोई एरर नहीं है कि एरर बता दिया कि आप क्यों पोटैटो से कॉल करो, क्योंकि पोटैटो तो डिफाइन है, पोटैटो से कर सकते हैं। लेकिन एरर कब आता है प्रोग्राम में, जब कुछ चीज डिफाइन नहीं है और उसको आप यूज करते हैं। लेकिन इसमें सारा कुछ डिफाइन है, लेकिन हम सिंटैक्टिकली गलत कर रहे हैं। उसमें हम उसको कार से पैसा दिए हैं, मनी जो था कुछ सामान खरीदे उसको लिए बदले में कार दिए, और हम पोटैटो का वेट डाल रहे हैं कि हम कितना पोटैटो उसको दिए थे। तो ये हमारा गार्बेज वैल्यू देगा कि आप गार्बेज वैल्यू, मतलब कि आप सही में जो दिए थे उसके बराबर नहीं काम कर रहे हो। तो ये काम होता है एक बार में, अगर हम सिर्फ सिंगल वैल्यू असाइन करना है तो उस काम को करने के लिए हम ये काम करते हैं। अब मैं m1 डॉट कार दे दिया, तो ठीक है कार दे दिए, तो आपको कार से कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे कार कॉल करो। कार जैसे ही कॉल करेंगे, सेव करेंगे, कार कर कर कॉल कर कर सेव करेंगे, तो कहेगा कि ठीक है कार नंबर जो सी था वो आप उसको दे दिए हैं, उसके बदले में जो सामान खरीदे थे तो वो कार नंबर सी दे दो। यहाँ पे कार नंबर सी आउटपुट में आ गया कि जैसे ही मैं कॉल किया कि m1 डॉट कार, तो कार नंबर सी दे दिया। तो ये हमारा एक प्रोग्राम का आउटपुट के थ्रू मैं समझाया। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम समझते हैं कि यूनियन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो यूनियन का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आईओ स्ट्रीम यूज किया, हेडर फाइल, उसके बाद नेम स्पेस std यूज किया सी आउट के पहले बार बार लिखने के लिए, और उसके बाद यूनियन कीवर्ड लगाया। यूनियन कीवर्ड जैसे ही लगाया उस प्रोग्राम के अंदर यूनियन बन गया, यूनियन नाम के सबसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से बन गया। और उसके बाद मैं यूनियन का मनी नाम दे दिया प्रोग्राम का, यूनियन जो कीवर्ड था उसके टेबल का नाम मनी रखा। आप कुछ भी नाम से यूनियन का कीवर्ड बना सकते हैं। मैं यूनियन यूज करना सिखा रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम में यूनियन कीवर्ड यूज करना है, अगर एक वेरिएबल को एक बार में चाहना है, एक वेरिएबल का हमारा डिजायर्ड आउटपुट है कि एक काम को सिर्फ एक ही बार करे, अगर हमको मेमोरी मैनेज कर देना है, तो हम ये यूनियन का प्रोग्राम लिखते हैं। और उसके अंदर मैं लिखा है कि मनी नाम का प्रोग्राम बना दिया। फिर करली ब्रेसेस के अंदर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, उसके बदले में या उसको पोटैटो दे रहे हैं, या तो कार दे रहे हैं, या तो पाउंड्स दे रहे हैं। तो पोटैटो था वो मैं बताया कि पोटैटो तो थिंग्स है उसको दे रहे हैं, लेकिन उसको पोटैटो की क्वांटिटी में दे रहे हैं कि पोटैटो की क्वांटिटी 36 रुपए है। मतलब 1 किलो पोटैटो दिया, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो प्राइस थी वो 36 रुपए थी। या तो फिर हमारे पास कार था, कुछ सामान खरीदा, 1 किलो आलू खरीदा, उसके बदले में उसको एक कार गिफ्ट कर दिए कि लो कार तुम चलाना, इसी से आलू बेचना, तो कार उसको दे दिए। या तो फिर फ्लोट में पाउंड्स दे रहे हैं, कुछ पैसे उसको दे दिए फ्लोटिंग पॉइंट पे कि इतना पाउंड्स लो, 5.1 पाउंड्स दे दिया, 2.5 पाउंड दे दिया, 3 पाउंड दे दिया, कि ये चीज के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाया। उसके बाद फिर मेन के अंदर मैं लिखा कि कैसे डिक्लेयर, अगर हमें कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे। तो यूनियन कीवर्ड फिर से यूज किए, और जिस नाम से हमने पहले बनाया हुआ था, जिस नाम से मैं हमने बनाया था, तो मनी नाम से बनाया था, तो मनी को कॉल किए और उसका नाम m1 असाइन कर दिया कि m1 वैल्यू से हम बार बार कॉल करेंगे। मनी बार बार लिखने से अच्छा है कि m1 वैल्यू से उसको कॉल करेंगे। और जैसे ही मैं अगर उस समय बताया कि कॉल करना है तो m1 डॉट कार,
M1 डॉट कार को कॉल किया और उसमें कैरेक्टर, कार में क्या था, कैरेक्टर सी, तो कैरेक्टर जैसे पास किया सी, मतलब कार मेरे पास 3 कार था, एक कार दे दिया, सी नंबर वाली कार उसको दे दिया, तो सी आउट में जैसे M1 डॉट कार बताया तो कहा कि आप सी नंबर कार उसको दे चुके हो, 1 किलो आलू के बदले आप एक कार अपना दे चुके हो, आप फिर से वो कार नहीं ले सकते हो। तो ऐसा हमको ये प्रोग्राम सी नंबर का कार बताया, और जैसे आउटपुट के लिए क्या हुआ कि एक बार में एक ही प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। अब हम उसको कार दे दिए और यहाँ पे कॉल कर रहे हैं पोटैटो से, तो हमको वो गार्बेज वैल्यू दे रहा था, एरर नहीं दे रहा था कि आप उसको कार दे रहे हैं, आप उसको कार दे दिए और पोटैटो से कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोग्रामर से जो कंपाइलर था वो समझ ही नहीं चाहता कि तुम करना क्या चाहते हो, तो इसलिए जो डिजायर्ड आउटपुट होगा उसी से प्रिंट कर उसको देंगे। एक काम और करते हैं कि इसको कंपेयर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे M1 डॉट कार लिखा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके कंपेयर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए कैसे यूज किया कि M1 डॉट कार लिखा और उसके बाद अगर इक्वल टू ऑपरेटर लिखा है कि उसके बाद हम कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमको आ रहा है कि हम कार से वैल्यू चाहना है, हमको कौन सा वैल्यू चाहिए है। अगर आपको कार से चाहना है तो M1 डॉट कार से लो, अगर आपको पोटैटो ही चाहिए तो ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो कि हमको अब जो वैल्यू चाहिए वो M1 डॉट पोटैटो से चाहिए, M1 डॉट पोटैटो, और पोटैटो की वैल्यू असाइन करो कि पोटैटो की इस बार मेरी 36 रुपए थी, 1 किलो पोटैटो का दाम अब महंगा हो गया, अब हम 56 रुपए में अपना आलू देंगे, उससे दूसरा कुछ सामान लेंगे। ठीक है, M1 डॉट पोटैटो लिख दो और यहाँ पे आप उसको सी आउट में यूज कर लो कि सी आउट में हमको क्या चाहिए कि इस बार हमें M1 डॉट पोटैटो की वैल्यू चाहिए, वो जो 56 रुपए था, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि M1 डॉट पोटैटो। तो इस बार जो हमें प्रोग्राम में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पोटैटो से आउटपुट मिलेगा। तो एक बार में क्या काम कर रहा है, एक ही प्रोग्राम जो हमको यूज हो रहा है, ये हम यूनियन से सीख रहे हैं कि अगर हमको एक बार में एक ही प्रोग्राम को यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे, तो ये यूनियन से बना रहा है। देखिए यहाँ पे सी आ गया, मतलब कार के लिए हमें क्या चाहिए था, M1 डॉट कार यूज किया तो उसके लिए सी नंबर वाला कार उसको बेच दिया। उसके बाद दूसरा आदमी था वो 56 रुपए पोटैटो दिया और उससे कुछ दूसरा सामान खरीदा, तो वो यहाँ पे देखिए 56 रुपए जो पोटैटो का क्वांटिटी था वो पोटैटो दे दिया, लेकिन 56 रुपीज था तो 56 रुपीज लेस हो गया। तो मतलब इसका मतलब मैं समझाया कि जो भी चीज यूज करना है तो एक बार में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पहले कार की मेमोरी बन रही है और कार की मेमोरी यूज हो गई, और यहाँ पे जो मेमोरी था तो कार की मेमोरी बनी, कार की मेमोरी यूज हो गई, फिर उसके बाद ये मेमोरी खत्म हो गई, उसके बाद पोटैटो की मेमोरी बनी, पोटैटो की मेमोरी यूज हो गई। मतलब एक बार में सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं। अगर हमारा डिजायर्ड आउटपुट है कि एक बार में हमको सिर्फ वही आउटपुट चाहिए जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूनियन में प्रोग्राम लिखेंगे। अगर किसी को यूनियन के प्रोग्राम को नहीं समझ में आया तो आप पूछिए एक बार फिर से, मैं सारा प्रोग्राम दोबारा समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है प्रोग्राम, कैसे यूज करते हैं। ये हमारा हेडर फाइल था, उसके बाद std लिखा, यूनियन लिखा, मतलब कि प्रोग्राम का हम यूनियन के अंदर कीवर्ड को यूज कर प्रोग्राम दे रहे हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है और ये भी कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया कि पोटैटो कार पाउंड 16, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एटीएम वाला मैं लिखा कि 200 रुपए के लिए प्रोग्राम लिखना है, 500 के लिए लिखना है, 2000 के लिखना है, तो वो प्रोग्राम भी आप लिख कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सारे लोग कीजिएगा और उसके बाद अगर किसी को कहीं एरर आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये आज आप लोगों का असाइनमेंट भी होगा कि एक आपको एटीएम मशीन से प्रोग्राम लिखना है जो 200, 500 और 2000 रुपीज का नोट दे हमको, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे यूनियन में। यूनियन स्ट्रक्चर दोनों से आप ये काम कर मुझे बताइएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि यूनियन क्या होता है, इसके अंदर कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप पूछिए। नहीं तो आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। लेकिन इनम पढ़ने से पहले हम लोग आज प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर प्रोजेक्ट के लिए भी था। तो इनम लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो आप अगर पूछे प्रोग्राम, अगर किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे स्ट्रक्चर में प्रोग्राम लिखते हैं, या स्ट्रक्चर के लिए मैं प्रोग्राम लिखकर बताया, कैसे यूनियन का प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे यूनियन का क्या काम है, स्ट्रक्चर का क्या काम है, ये सारा कुछ मैं कर सिखाएगा। किसी को नहीं आया तो 2 मिनट का समय है, आप पूछिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनम। बताइए आदित्य, अगर आपको नहीं समझ में आया। दिनेश कुमार जायसवाल, करिश्मा, मुस्कान, न्याज, अनवर, निशा, रंजीत, राज, रिया, विवेक जैन, आप बताइए अगर किसी को नहीं समझ में आया क्या होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर यूनियन में। विवेक जैन, आप बताइए। सर दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक से क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, रिपीट करता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर में था कि हम किसी भी, जैसे मैं प्रोग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे सारा लिख लिया, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी को एक साथ बना लिया, फेवरेट लेटर को, मतलब इसका काम था कि इसमें 4 बाइट का मेमोरी बना,
इसके लिए भी 4 बाइट का मेमोरी बना, इसके लिए भी 4 बाइट का मेमोरी, टोटल मेमोरी 12 बाइट का, और इसके लिए एक और 4 बाइट का मेमोरी बना। तो इसमें क्या हो रहा था कि टोटल मेमोरी 12 बाइट का बना, टोटल मेमोरी 12 बाइट का बना और 12 बाइट का मेमोरी यूज हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं नम का, तो इसका मेमोरी 4 बाइट का बना, ये यूज हो गया, तो ये खत्म हो गया। फिर इसी के जगह ये हमारा पोटैटो वाला काम ले लिया, मतलब ये हमारा मेमोरी मैनेज किया। यूनियन क्या हो रहा था कि 4 बाइट में सारा काम कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमको 12 बाइट का मेमोरी की जरूरत पड़ा। तो सबसे मेन यूज यही हुआ कि इसमें सारा डेटा स्टोर हो रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर भी, यूनियन के अंदर भी, लेकिन इसको मेमोरी ज्यादा चाहिए स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को चलने के लिए, लेकिन यूनियन के प्रोग्राम को चलने के लिए कम मेमोरी में ही वो दे रहा है। दूसरा काम ये है कि इसमें हम सारा डेटा को एक बार डिक्लेयर कर लिए और उसको हम किसी भी डेटा को कॉल कर रहे हैं, हमको उसको उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि जिस डेटा को डिक्लेयर किए उस डेटा को कॉल करें, एक डेटा को एक बार में डिक्लेयर करें, एक डेटा को एक बार में कॉल कर रहे हैं। ये हमारा दोनों का डिफरेंस है। क्लियर हुआ विवेक जैन? आप बताइए। हाँ सर। हाँ, तो ये होता है स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस। अब फिर से मैं नोटपैड में चलता हूं और यहाँ पे मैं अब इनम का यूज करना सिखाता हूँ कि इनम्स क्या होता है, सी प्लस प्लस में इनम्स कैसे यूज करते हैं, और ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। तो इनम्स का यूज करना मैं सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं वही लिखता हूँ कि ये भी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो इसके लिए एक लाइन मैं लिख देता हूँ, इनम्स enums are user defined data types enums are user defined data types which consists of named constant। मतलब क्या है मैं सिखाऊंगा अभी कि नेम्ड कांस्टेंट क्या होता है। और एक लाइन और है इसके अंदर कि इनम्स का यूज जो होता है वो प्रोग्राम को मोर रीडेबल, मतलब कि आसानी से पढ़ने में काम करता है। तो हम जैसे लिख सकते हैं इट इज यूज्ड, उतना यूज नहीं पड़ता इनम्स का, लेकिन मैं यूज करना सिखा रहा हूं। इट इज यूज्ड टू मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल। मोर रीडेबल मतलब प्रोग्राम को आसानी से पढ़ने में काम कर यूज करने में प्रोग्राम में को काम करता है। जैसे कि मैं ढेर सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हूं और मुझे पता ही नहीं है कि कौन वेरिएबल क्या नाम है, तो ये इसका काम क्या है कि वेरिएबल को एक नंबर से असाइन कर देगा। जैसे मैं एम्प्लॉय का नाम दिया था, राम मोहन सोहन गीता सीता, जितना भी काम करता है एक कंपनी में दे रहा था। अब उसके लिए एम्प्लॉय आईडी दिया, एम्प्लॉय आईडी क्या हुआ कि 001 है, वो एम्प्लॉय आईडी एक वेरिएबल का होगा। एक नाम कितना भी हो जाएगा, राम नाम का 5 आदमी है लेकिन सबका एम्प्लॉय आईडी डिफरेंस है। तो एम्प्लॉय आईडी का जो डिफरेंस ही है, अगर हमको उसको डिफरेंस एम्प्लॉय आईडी करने का मतलब क्या हुआ कि हम अच्छा से समझ पाए। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 001 बुलाया राम नाम का, तो सिर्फ राम नाम का ही आएगा। वैसे हम अगर इनम नहीं जानते, अगर सिर्फ एम्प्लॉय आईडी नहीं बनाते, तो उसका मतलब क्या होता कि राम बोलते तो 5 राम नाम का आदमी काम करता है तो 5वां आ जाता। लेकिन हमको चाहिए कि वही अगर हम पर्सनली जो एम्प्लॉय आईडी जिसका 1 था उस नाम के आदमी को सिर्फ हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इनम्स का यूज कर उसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए एक एम्प्लॉय आईडी बना दिया, जैसे जनरल लाइफ में आईडी बना दिया, वैसे अगर प्रोग्राम को रीडेबल करना है, एक सिमिलर नाम का ढेर सारा प्रोग्राम है लेकिन हमको उस प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ना है, उस प्रोग्राम को मतलब कि कोई अलग नहीं होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है प्रोग्राम में, डिस्टिंग्विश करना है प्रोग्राम को, तो उसके लिए इनम्स यूज करते हैं। जिसके लिए जैसे डेली लाइफ में हम एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कैरेक्टर्स को ढेर बहुत सारे राम नाम के एम्प्लॉय हैं और उसके लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एम्प्लॉय आईडी बना दिया, मतलब उसके डेटाबेस को अच्छे से पढ़ने के लिए एम्प्लॉय आईडी बना दिया। वैसे ही हम डेटा अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में अच्छे से पढ़ना है किसी प्रोग्राम को, तो उसके लिए इनम्स बनाते हैं। मतलब कि इससे हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी जो होता है वो अच्छे से होता है, रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। ये मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ। थ्योरी बस इतना ही था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और इसमें क्या यूज होता है, प्रोग्राम को मोर रीडेबल काम करने का काम है इसका। चलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा कि क्या है। तो फाइल में गया, न्यू फाइल, सबसे पहला काम, और सेव एज में जाकर ये हमारा प्रोग्राम नंबर 37.cpp देकर सेव कर दिया।
प्रोग्राम नंबर ये था हमारा 37.cpp एक्सटेंशन देकर सेव कर दिया। अब मैं enum का प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि enum का प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले वही काम जो यूज करते हैं, हेडर फाइल हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज किया और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज किया, नेम स्पेस एसटीडी बार बार यूज करने के चलते। और उसके बाद फिर मैं इंट में, enum के प्रोग्राम में हमको पहले कुछ डिक्लेयर नहीं करना होता है, बस क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम बताया था कि रीडेबिलिटी के लिए सिर्फ प्रोग्राम को जानते हैं enum। और मैं यहाँ पे enum कीवर्ड सबसे पहले लिखेंगे। enum कीवर्ड में मैं एक नेम नाम का प्रोग्राम बनाया, मैं एक नेम नाम का टेबल बनाया और टेबल में इसको पास करने के लिए जैसे मैं टेबल में राम पास किया, राम, मोहन पास किया, मोहन, सोहन पास कर दिया, जितना नंबर है उतना पास कर दिया। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय थे उसको पास कर दिया, जितना ना एम्प्लॉय मेरे कंपनी में काम करते थे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, नेम में m1 नाम दिया, m1 इक्वल टू राम, m1 इक्वल टू राम। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सी आउट में m1 कॉल कर रहा हूँ। इसका यूज देखेंगे कैसे, ये हमको क्या दे रहा है, इसका आउटपुट से समझेंगे कि ये जैसे हम enum में किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या आउटपुट देता है। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया, मतलब कि सक्सेसफुल कंपाइलेशन के लिए। और इसको बाद सेव करके रन करता हूँ। सेव करके जैसे ही रन करेंगे समझेंगे कि प्रोग्राम में हमको क्या, प्रोग्राम 137 था, 37 पे गए, इसको सेव किए, सेव करके रन करते हैं और समझते हैं कि इसका आउटपुट से हमको क्या आ रहा है, enums के प्रोग्राम से हमको क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 0 आया, क्यों 0 आया, enums का क्या काम है, enums का काम हम लोग जानते थे कि इसका काम रीडेबिलिटी के लिए है, लेकिन ये 0 कैसे दिया, क्योंकि हम तो यहाँ पे राम किए और m1 में राम असाइन किए हुए थे, लेकिन राम यहाँ पे m1 में वैल्यू राम लिखा था, अगर वो हम enum में नहीं लिखते तो हमको राम यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ 0 मिला। तो वो क्यों मिला, तो सबसे पहला काम मैं बताया कि प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को घटाता है। मतलब कि राम कैरेक्टर था, वो हमें नंबर दिया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो घटा ही हमें दिख रहा है, लेकिन 0 ही क्यों आया। तो enum का काम था कि आईडी जनरेट करना, वो आईडी जनरेट कर दिया। तो enum में जो पहला लेटर है उसका 0 आईडी था, सेकंड का 1 फर्स्ट आईडी था, और थर्ड जो उसके बाद फिर सेकंड थर्ड नंबर था उसका सेकंड आईडी था। मतलब इसका 0 1 2 3 से मेमोरी एलोकेट हो गया, इसका 0 मेमोरी एलोकेट हुआ, इसका फर्स्ट मेमोरी एलोकेट हुआ, इसका सेकंड मेमोरी हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें प्रोग्राम पे बार बार राम का जरूरत है तो आप 0th मेमोरी एड्रेस से मैं कॉल करना बताया था कि उसके मेमोरी एड्रेस से कॉल कर सकते हैं। 0 मेमोरी लिखेंगे तो मतलब वो समझेगा कि enums के प्रोग्राम के अंदर राम को कॉल करना चाहता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, रीडेबिलिटी हमको प्रोग्राम की बढ़ गई, बार बार राम लिखने से हमने बच गए, बार बार 0 मेमोरी कॉल किया एड्रेस से और राम को पाए। तो इसका काम यही बस होता है कि हमें प्रोग्राम को रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कि m1 कॉल करेंगे तो राम मिल जाएगा, 0th मेमोरी कॉल करेंगे तो राम मिल जाएगा, फर्स्ट मेमोरी को कॉल करेंगे तो मोहन मिल जाएगा, सेकंड को कॉल करेंगे तो सोहन मिल जाएगा। अगर राम पे मैं उसका एम्प्लॉय आईडी स्ट्रक्चर लगाना है तो उसका एज, ये सारा कुछ लिखना है, तो किसी, ये तो राम 3 लेटर का था तो मैं लिख दिया, किसी किसी का नाम है जगत मोहन कुमार राम मल्होत्रा ऐसे लिखना है, तो बार बार हमें वो कॉल करना चाहिए, उस वेरिएबल को कॉल करते। तो उससे बचने के लिए हम उसका मेमोरी, enum क्या करा, उतना बड़ा नाम को देने के लिए उसका मेमोरी कॉल दे दिया कि इसका 0th मेमोरी है, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है। अब आप मेमोरी से एड्रेस से कॉल करते जाओ और समझते जाओ। तो enum का काम ये है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारा ये काम हुआ। एक इसमें और क्या काम क्या हो सकता है कि नेम m1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दिया मोहन, मोहन लिखा और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ m1 को, m1 इक्वल टू मोहन लिखा, यहाँ पे कॉल किया m1 को, सेव किया, रन किया, तो इस बार हमें 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका मेमोरी जो लोकेट किया गया था वो 1 था। देखिए यहाँ पे 1 आया, मतलब कि इसका 0, इसका 1, इसका 2। उसी तरह अगर मोहन लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे सोहन लिखूंगा, सोहन लिखूंगा तो ये सोहन को कॉल करेगा और उसको बताएगा कि सोहन का कि कौन सा मेमोरी में लोकेट किया गया था, सोहन को कौन सा दिया गया था मेमोरी, तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब सोहन को जो डेटा दिया गया था वो 2 दिया गया था। इसके साथ साथ इसका काम एक और होता है enum का कि डेटा को कंपेयर करने में यूज करते हैं। जैसे m1 इक्वल टू सोहन लिखा और मुझे डेटा को कंपेयर करना है,
तो सी आउट में डेटा को कंपेयर करने M1 लिखा और यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाया और सोहन के वैल्यू में 0 से कंपेयर कर रहा था कि सोहन ने जो 0 पास किया कि यार सोहन के वैल्यू 0 से है, मतलब सोहन का मेमोरी 0 दिया गया है, तो ये कंपेयर करके भी हमको बता सकता है, कंपेयर करके बताएगा। अगर कंपेयर करने में ये भी जानते हैं कि हमको ये नहीं बताएगा, ट्रू फॉल्स नहीं बताता है, हमेशा जानते हैं कि ट्रू के लिए 1 आता है। हमारा कोडिंग में कंप्यूटर हमको 0-1 बाइनरी सिस्टम समझता है, तो ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। अगर 0 आया मतलब कि अगर 1 आया मतलब कि सोहन को फर्स्ट मेमोरी दिया गया था, सोहन को 0th मेमोरी दिया गया था। लेकिन अगर 0 आया तो मतलब फॉल्स, सोहन का मेमोरी हमारा फॉल्स नहीं था। तो देखिए यहाँ पे जैसे आया M1 इक्वल टू 0, लेकिन सोहन का तो मेमोरी नंबर 3 था, तो इस मेमोरी नंबर 2 था। तो यहाँ जैसे हम लिखे कि M1 इक्वल टू 0, क्या सोहन को 0th मेमोरी दिया गया था? तो बोला कि फॉल्स, 0 मतलब कि फॉल्स नहीं, सोहन को हमको जो था सेकंड मेमोरी दिया गया था। जैसे हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे तो हमको 1 आएगा रिजल्ट, 1 आएगा रिजल्ट मतलब कि ट्रू आएगा कि हाँ सही, सोहन को जो था वो सेकंड मेमोरी दिया गया था, जो सेकंड मेमोरी में एलोकेट किया गया था वो सोहन था। देखिए यहाँ पे 1 आया मतलब ट्रू आया कि सोहन को सेकंड मेमोरी दिया गया था। तो दो काम होता है हमारा इनम का, पहला तुम प्रोग्राम को रीडेबिलिटी बनाया और दूसरा कंपेयर करने के लिए, अगर डेटा के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा डेटा को कौन सा मेमोरी दिया गया है, अगर हमें जानना है, मान लीजिए कि प्रोग्राम हम लिखे और 5 दिन के बाद हम भूल गए खुद से ही प्रोग्राम के हम किसको कौन सा मेमोरी दिए थे, राम को कौन सा ब्लॉक में डिफाइन किया गया था, तो उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इनम्स का प्रोग्राम बस यही होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछिए कि इनम का प्रोग्राम क्या होता है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ हेडर फाइल हुआ हमारा, यहाँ std पैकेज इंपोर्ट किया, इंट में हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट हुआ और इनम कीवर्ड यूज किया इनम में प्रोग्राम को लिखने के लिए, और मैं कुछ भी नेम नाम से एक प्रोग्राम बनाया। आप एज को कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी लिटरल को कंपेयर कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर जिसको कंपेयर करना था उसको लिखा, मैं यहाँ 3 डेटा को कंपेयर किया। आप 1000 2000 कितने भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं रीडेबिलिटी के लिए। और उसने मैं फिर नेम में M1 असाइन किया और सोहन लिखा और M1 को कॉल किया, तो वहां पे मुझे बताता है कि सोहन को कितना आईडी दिया गया था, आईडी नंबर क्या था, ये मुझे पता चला। इनम में कौन कौन सा आईडी नंबर दिया गया था। तो एक C++ में विजुअल स्टूडियो कोड में है कि इनम के प्रोग्राम के अंदर आपको आईडी नंबर कितना है, वहां पे कर्सर ले जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि मोहन को फर्स्ट आईडी नंबर दिया गया है। रोहन राम पे जाएंगे तो इसको बताएगा कि 0 आईडी नंबर दिया गया है। सोहन पे जाएंगे तो इसको बताएगा कि सोहन का सेकंड आईडी नंबर दिया गया है। तो ऐसे भी एक जान सकते हैं। लेकिन इनम का प्रोग्राम रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है, उतना जनरल लाइफ में यूज नहीं होता। लेकिन प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो उनको मोर रीडेबल बनाना है, बहुत सारे को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम ये इनम के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, नहीं तो हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। और कल जो प्रोजेक्ट बना रहे थे गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, वो आज फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे कि उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, क्या करेंगे आगे प्रोजेक्ट में, ये मैं सिखाऊंगा। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। आदिति आप बताइए, दिनेश कुमार जायसवाल आप बताइए अगर नहीं समझ में आया आपको तो, इनम का प्रोग्राम कोई भी। सर इसका काम बस एड्रेस रिटर्न करना और कंपेयर करना है। हाँ, एड्रेस रिटर्न करना, कंपेयर करना और रीडेबल बनाना। जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे मैं राम तो 3 लेटर का नाम था, अब मैं जैसे कि M1 इक्वल टू M1 को कॉल कर रहा हूँ तो मैं अब 0th मेमोरी से भी कॉल कर पा रहा हूँ। अगर नहीं तो अगर किसी का नाम रहता राम मोहन सोहन, बहुत बड़ा नाम रहता, तो उसको हमको बार बार उस वेरिएबल से नाम को कॉल करना रहता, बार बार उस वेरिएबल को लिखना पड़ता और कॉल करते। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट मेमोरी से कॉल कर पा रहे हैं, उसके एड्रेस जो दिया गया है इनम्स के अंदर उससे कॉल कर पा रहे हैं। मतलब कि हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम से घट जा रहा है। इसका काम इनम्स का काम होता है। ठीक है सर। ओके, तो चलिए ये हमारा प्रोग्राम था। अब इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, अब आगे कोड करेंगे। इसके लिए मैं फिर से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि क्या होता है प्रोग्राम और इसके अंदर क्या कैसे करते हैं तो आप फिर से समझ जाइए, नहीं तो फिर हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट था गेम डेवलपमेंट वहां पे चलेंगे। गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग कल कुछ कर लिए थे, जिसके लिए हम कल रूल समझ लिए थे कि क्या क्या रूल्स होता है प्रोग्राम का और क्या क्या होता है। जैसे मैं बताया था कि मैचिंग गेम का हम लोग काम कर रहे थे। मैचिंग गेम में क्या होता था कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे हम एक गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे C++ के थ्रू। C++ के सारे सिंटैक्स को यूज करेंगे और उससे ये समझ रहे थे
कि जो अभी हमारा प्रोग्राम में जैसे 1 2 3 4, जैसे आज मैं ये बोर्ड डिजाइन करना सिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड डिजाइन करते हैं। पहले तो हम लोग हमका हमारा जो प्रोग्राम था वो हम रूल्स सीखे कि क्या क्या रूल्स होता है। आज मैं बोर्ड डिजाइन करूंगा सिखाऊंगा कि अगर बोर्ड कैसे डिजाइन करेंगे, ये लाइन कैसे डिजाइन होगा, उसके अंदर जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेटा था वो स्टोर करवाऊंगा, और स्टोर करवाएंगे और ऐसे ही डेटा स्टोर करवाएगा। और जीरो और क्रॉस में हमने रखा था कि प्लेयर 1 दो प्लेयर के लिए एक गेम डिजाइन कर रहे थे जिसका फर्स्ट प्लेयर का सिंबल जीरो था, सेकंड प्लेयर का क्रॉस था, और उससे खेल रहे थे कि जो जीरो डालेगा तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन सेम हो जाए, वर्टिकल लाइन सेम हो जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर सेम हो जाए, तो प्लेयर जो जिस प्लेयर का सेम हो उस प्लेयर को बताया कि आप जीत गए। तो ये गेम आप खेले होंगे कॉपी पेन पे, लेकिन हम लोग प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे कि C++ प्रोग्राम में बस डेटा पूछेगा कि फर्स्ट नंबर पे प्लेयर 1 से कि कौन सा डेटा डालना है, वो डालेगा जीरो। सेकंड नंबर, फिर उसके बाद दूसरा प्लेयर का चांस आएगा, वो डालना चाहेगा क्रॉस। थर्ड नंबर पे जिसका आएगा उसको डालना चाहेगा, वो कहेगा नहीं अब 9th नंबर पे डालना चाहते हो तो ठीक है 9 नंबर पे डालो। 9 नंबर पे डेटा पूछेगा कि पहले पूछेगा कि किस नंबर पे डालना चाहते हो तो लिखेगा 9, और प्लेयर 1 प्लेयर 2 से ऐसे ऐसे वो पूछना चलेगा। जीरो क्रॉस कंपाइलर खुद से डालेगा, और उसके बाद जो प्रोग्राम जिस मैच कर जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉर्नर, तो वो बता देगा कि ये प्लेयर जीत गया है और ये प्लेयर हार गया है। इसके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा था, तो प्रोग्राम कल कुछ हम लोग बना लिए थे, लेकिन आज मैं फिर से प्रोग्राम बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं तो फिर से मैं प्रोग्राम सिखाऊंगा शुरू से। और उसके बाद साथ साथ ये भी सीखेंगे कि प्रोग्राम में कल से हम लोग ये प्रोग्राम को मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो प्रोग्राम कर देंगे उसके बाद आगे से चलेंगे, उस प्रोग्राम में आगे से सिंटेक्स को आगे से समझाऊंगा। आपके बैच में लिखा और इसको प्रोजेक्ट नाम से सेव कर दिया, project.cpp से सेव कर दिया। आज मैं फिर से डिजाइन करवा रहा हूँ, रूल्स का प्रोग्राम बताऊंगा, और साथ साथ आज एक्स्ट्रा में क्या सीखेंगे कि बोर्ड्स कैसे डिजाइन करते हैं। अगर प्रोग्राम में हमको बोर्ड डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करेंगे, ये मैं आज प्रोग्राम के थ्रू सिखाऊंगा कि बोर्ड डिजाइन करना और रूल डिजाइन करना। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट था उसके लिए भी वही काम करेंगे जो आज तक करते आ रहे थे, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। C++ में प्रोग्राम लिखना है तो उसके C++ के पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, C++ के पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। कुछ भी जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही सिर्फ यूज कर कर देखिएगा, ये गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनेगा। और इस सॉफ्टवेयर को आप उठाकर किसी को देख सकते हैं। अगर कोई कॉपी पेन पे करता है तो कॉपी पेन पे मत खेलो, तुम लोग मेरा सॉफ्टवेयर इससे खेलो। ये सॉफ्टवेयर को आप कहीं भी डाल सकते हैं, वहां से आपका इनकम हो सकता है। C++ का एक मैं सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहा हूँ, एक गेम डेवलप करना सिखा रहा हूँ। और मैं इसके बाद फिर हमारा था इंट मेन, जहां से हमारा फंक्शन का एंट्री पॉइंट था। और इंट मेन के बाद मैं यहाँ पे कल बताया था कि सी आउट में सबसे पहले हम लोग चाह रहे थे कि सी आउट में हमारा प्रोजेक्ट में मेरा नाम बताए कि मेरा जो प्रोजेक्ट किसने डेवलप किया है। तो /n में लगाया न्यू लाइन के लिए, और कुछ स्पेस के बाद लगाया हमारा प्रोजेक्ट का नाम था मैचिंग गेम। मैचिंग गेम बाई कामअप टेक्नोलॉजी। मैं डेवलप किया हूं तो मैं लिखता हूं कामअप टेक्नोलॉजी। आप लोग डेवलप किए तो आप लोग अपना नाम डालिएगा यहाँ पे। आज मैं ये सिखा रहा हूँ फिर से, कल से हम लोग जो आज का प्रोग्राम कर लेंगे उसके आगे से चलेंगे, इसलिए कुछ भी लेफ्ट नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। और इंड एल में लगा दिया न्यू लाइन के लिए। जैसे मैं ये इसलिए लिखा है कि कौन सा प्रोग्राम है, किसने डेवलप किया, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए। उसके बाद फिर मैं रूल्स का लाइन डिफाइन किया था कि रूल्स क्या था। तो सी आउट में मैं रूल लिखा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि रूल्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर रूल क्या है। तो /t मैं यहाँ पे यूज किया था। कल ही का प्रोग्राम अभी भी लिख रहे हैं, न्यू प्रोग्राम जहां से होगा मैं बताऊंगा। /t में मैं लिखा था कि प्लेयर 1 था, प्लेयर 1, और इसका सिंबल हमने डिफाइन किया था कि इसका सिंबल क्रॉस है। और उसके बाद फिर /n लगाया किस लिए कि न्यू लाइन में प्लेयर 2 जाए, न्यू लाइन में प्लेयर 2 का सिंबल बनाए, और यहाँ पे लगाया /t कुछ दूरी पे ही, और इसका सिंबल मैं बनाया प्लेयर 2 लिखा यहाँ पे, और इसका सिंबल मैं बनाया 0, ये 0 से खेलेगा क्योंकि मैं गेम का पहले बता चुका था। और उसके बाद लगा दिया /n मतलब न्यू लाइन से हम लोग बोर्ड डिजाइन करना आज सीखेंगे। /n लगा दिया, और यहाँ पे इसको इंड ऑफ लाइन कर दिया, और रिटर्न 0 पहले प्रिंट कर दिखा दे रहा हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं, जो हम प्रोग्राम अभी तक हम लोग लिखे हैं। इंट मेन लगाया था, इंट मेन के बाद
ये प्रोग्राम जो लगाए हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कर मैं पहले रन कर दिखा देता हूं कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल+S किया, सेव किया और रन करते हैं। रन कर इतना प्रोग्राम हम लोग कल तक कर चुके थे कि रूल्स डिफाइन कर चुके थे और मैचिंग गेम बाय कामअप टेक्नोलॉजी कर चुके थे। देखिए जैसे ही हम इसको आउटपुट किया, आउटपुट स्क्रीन पे, तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इतना काम हम लोग कल कर चुके थे। सबसे पहले हमारा आ रहा है मैचिंग गेम बाय कामअप टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अपना नाम आप लोग लिखिएगा जो डेवलप करेंगे और प्रोग्राम डेवलप करेंगे। उसके बाद हमने रूल्स डिफाइन किया कि प्लेयर 1 के लिए सिंबल क्रॉस है और प्लेयर 2 के लिए सिंबल 0 है। मतलब यहाँ तक काम चल रहा है। आज हम लोग सीख रहे हैं ये बोर्ड कैसे डिजाइन करेंगे। ये जो लाइन है, 2 लाइन 3 लाइन और उसके अंदर जो नंबर फिट किया गया, तो आज हम लोग बोर्ड डिजाइन करने का प्रोग्राम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं। तो ये करने के बाद अब मैं बोर्ड डिजाइन करने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। सारे लोग सीखिएगा बोर्ड डिजाइन करने का प्रोग्राम। अब थोड़ा क्लासेस थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्योंकि थ्योरी भी डिस्कस करना है, प्रोग्राम भी डिस्कस करना है और प्रोजेक्ट भी डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा सा क्लास लॉन्ग जाएगा। तो 3 मिनट का समय हो रहा है, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए और फिर से मैं आपको सिखाता हूँ। थोड़ा क्लास लॉन्ग रहेगा आज का बोर्ड डिजाइन करने का प्रोग्राम कि अगर हमें C++ के थ्रू बोर्ड डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। एक बार सारे लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए एक बार।